हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है भाई, अभी हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है हमारे पास दो वेक्टर हैं। सपोज हमने कह दिया ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, जिनका कि हमें मैग्नीट्यूड की वन है। मैग्नीट्यूड की वन है, जैसे पहला वेक्टर ए का दे रखा है 7, दूसरे वेक्टर बी का दे रखा है आपको 3। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए और बी का, उसका मैग्नीट्यूड इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि नहीं भी, दो हमारे जो वेक्टर गिवन हो उनका आप जानते हो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये लिख दो, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, यानी ए और बी के बीच का जो एंगल होता है। यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर कर दो इन सबको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो, हमें मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो होगा हमारा रिजल्टेंट आर वो होता है कब, जब हमारा थीटा होता है आपका क्या 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा अंदर क्या बचने वाला है, ये कुछ इस प्रकार से बच रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हम देखें तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो बाहर आएगा अगर ये रूट हटने के बाद तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी हमें यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया 10। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है हमारे रिजल्टेंट फैक्टर के मैग्नीट्यूड की वो हो जाएगी हमारी 10 हो सकती है। अगर हमें मिनिमम देखना है कि मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम जो आर होता है वो हमारा हो जाता है थीटा कितने पे 180 डिग्री पे। तो थीटा 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2ab, यानी कि ये वाली फॉर्म आ जाएगी हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर वाली, और रूट हटेगा तो ये बाहर आ जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दो 7 और इसका हो गया कितना माइनस का 3, तो कितना हो गया 7 में से 3 गया 4। तो मिनिमम जो मैग्नीट्यूड हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर का वो 4 हो सकता है। तो जो हमारा हमने देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दो वेक्टर का वो 4 से लेकर के 10 के बीच होना चाहिए। 4 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है और इनके बीच का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने देख लिया मैक्सिमम और मिनिमम के केस देख लिया। अब ऑप्शन में आओगे आप तो ऑप्शन में देखो 4 हो सकता है बिल्कुल, 5 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, 7 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, 4 और 10 के बीच हैं सारे। लेकिन 3 नहीं हो सकता है। 3 क्या है, 3 तो हमारा मिनिमम जो हमारी वैल्यू है वो 4 ही है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाता। तो ये तो था कि आप अगर समझने की कोशिश कर रहे हो कि कितना कैसे करे क्या करे। अगर जैसे यहाँ पे अगर जैसे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की भी जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड की बने दो वेक्टर का। अगर आपको मिनिमम देखना है कि मिनिमम कितना हो सकता है इसका वैल्यू, अरे बार बार ये वापस क्यों जा रहा, तो ये हो जाता मिनिमम क्या हो जाता, इनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देते आप माइनस कर देते, एक बार कर दो 7 माइनस 3, इससे बड़ा होना चाहिए जो रिजल्टेंट आर है, और 7 प्लस 3 इससे छोटा या बराबर होना चाहिए। तो देखो 7 में से 3 ज़्यादा कितना आ गया 4, 4 से बड़ा होना चाहिए आर, या क्या होना चाहिए बड़ा या बराबर है ना, और 7 3 कितना होता 10, 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी, सीधे सीधे यहाँ से ऐसे कर सकते थे। ये तो बाकी लॉजिक था कि किस लॉजिक से ऐसा हो पा रहा है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें जो इसी प्रकार का कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।